हाय गाइस, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर CBSE, ऑल्सो फॉर JAC, बिहार बोर्ड, ISC एंड CBSE. Electric field derivation for electric field intensity at a point on the axis of the charged ring. Axis of the charged ring. देखिए अब इस पर कुछ बात पहले समझ लीजिए ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो. आप सपोज करो कि एक रिंग है, तो रिंग आपको ऐसे दिखेगा. देखिए फ्रंट व्यू है रिंग का, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है और इस पे चार्ज Q दे दिया गया है. इस रिंग के ऊपर में हम लोग चार्ज Q दे दिए. अब देखिए यहां पर हम लोग एक टर्म पढ़े हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. दैट टर्म इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L. और यहां पर L क्या है, एक रिंग का L क्या होता है, उसका 2 पाई R सरकमफेरेंस. तो ये हो जाएगा देखिए Q बाई 2 पाई R. ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी. यानी कि यूनिट लेंथ में इस रिंग के ऊपर में कितना चार्ज है, Q बाई 2 पाई R. पहली बात तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है. अब देखिए दूसरी बात एक और दिमाग में बैठानी है उन बच्चों के लिए जो अभी मैथमेटिक्स पर नहीं देखे बायो साइंस से हैं, जो नहीं समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है या फिर इंटीग्रेशन क्या है. उनके लिए हम बेस थोड़ा दे दें. देखिए मैथमेटिक्स में एक बड़ी सिंपल सा टर्म होता है डिफरेंशिएट कर देना. डिफरेंशिएट कर देने का मतलब है बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा, उससे छोटा और नहीं हो सकता है. जो एक दोहा था ना कि अबलो नसानी अबना न सही है, कि अब जितना नष्ट होना था उतना हो गया, अब आगे नष्ट नहीं होगा. उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन. मैथमेटिक्स वाले उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. घर में आप सपोज करो आप आलू ले लिए हैं, आलू को बॉईल कर दिया और आलू का आप गांव देहात में चोखा बना देते हैं, आलू फोड़ा बंगला में बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएशन बोल दिया. आलू का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया. तो यहां देखिए यहां पूरा लेंथ है. अब जोक की बात हटाइए, आप सीरियस हो जाइए. ये पूरा लेंथ है 2 पाई R. हम लोग अभी L को लेके चल रहे हैं और इस L को हम डिफरेंशिएट कर दिए. देखिए एकदम छोटा छोटा पीस, जो इससे छोटा और हम नहीं कर सकते हैं. देखिए इस तरह से अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें बच्चों, तो ईच लेंथ क्या हो जाएगा, DL. ईच लेंथ हो जाएगा DL. ईच लेंथ DL, यानी कि सब तमाम DL को मिला देंगे तो हो जाएगा L. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. अब ये जो DL हो गया, अब सपोज कीजिए यहां पर एक DL है, यहां एक DL यहां भी है, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर. अगर हम कोई एक लेंथ यहां ले ले DA, तो यहां भी उसका देखिए जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर. हर DL का एक अपोजिट DL होगा, डायमेट्रली उसका डायमीटर से अपोजिट. जस्ट पहली बात हो गया. ये दो बात दिमाग में बैठा लीजिए, लैम्डा और DL का कॉन्सेप्ट. तीसरी बात, ईच DL पर चार्ज कितना होगा, ईच DL पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो DL इंटू लैम्डा. यहां पे चार्ज अगर बात करेंगे ना, देखिए तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा है, तो DL है, तो DL लेंथ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL. और ये DL का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बाई 2 पाई R इंटू DL. ये चार्ज हो जाएगा तमाम इस सब जगह में. हर DL पर चार्ज कितना ही रहेगा, Q बाई 2 पाई R इंटू DL. अब देखिए ये अगर O है सेंटर इसका, तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है ना, ये व्यू दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू, दैट इज द एक्सिस. दैट इज द एक्सिस. तो इसको जब हम इस तरह से देखेंगे ना, तो हमको इलिप्टिकल दिखेगा. यानी कि अगर हम इसको चाहते हैं कि हम फ्रंट व्यू, ये तो बनेगा नहीं 2D में, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, एक रिंग को देखिए ऐसे करके एक रिंग हमारा बन गया, ऐसे करके एक रिंग बन गया. इसका सेंटर O हो गया, यहां से ये डिस्टेंस इसका R हो गया रेडियस, और ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये X हो गया O से, और इस X पर एक पॉइंट है P. इसी एक्सिस पर सामने एक पॉइंट P है जहां हमको निकालना था.
अब ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम दो पार्ट कर देते हैं कि डेरिवेशन इसका थोड़ा सा लंबा चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट को अगर हम लोग सी मान लेते हैं और इसको डी, तो यहाँ पर हमारा एक सी हो जाएगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए एलिमेंट है और सी पर चार्ज कितना हो जाएगा, सी पर चार्ज हो जाएगा बेटा ये, तो सी पर चार्ज हो गया लैम्डा इंटू डीएल, यहां डी पर भी चार्ज हो गया लैम्डा इंटू डीएल। यहां तक क्लियर है। अब ऐसा हम दो लेके चले हैं, ये दो लेके चले हैं, आप ये दो भी लेके चलेंगे, लेकिन जब चलेंगे तो सीधा कर लेना पड़ेगा, तो एक आपको टॉप में रहेगा, एक बॉटम में रहेगा। अभी हम दो लेके चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसका डिस्टेंस हम लोग ले लिए, ये है ए, तो यहां से भी इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहां पर देखिए इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा। इतना तो दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए इसको अब थोड़ा सा हम लोग इसको हटा देते हैं। आप नहीं हटाइएगा, आपके आंसर में ये रहेगा, आपको समझाने के लिए हम इसको हटा देते हैं। हम सी और डी पर रखते हैं। देखिए एक एलिमेंट हमारा है सी पर और एक एलिमेंट है डी पर। अब हम ये दो पॉइंट के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अगर पूरा चार्ज Q था, इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो छोटा चार्ज अगर है लैम्डा इंटू DL, तो छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी DE। तो यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस है A, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE, इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE vector at point P due to charge present at C, then DE is equal to 1 by 4 pi epsilon naught lambda into DL by A square। देखिए Q by R square, R क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस तो इस पर A है, और यहां पर चूंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका डायरेक्शन यहां से सीधा बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से सीधा इस ओर आ गया DE वेक्टर। और अब इसका वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 1 by 4 pi epsilon naught लैम्डा इंटू DL का वैल्यू देखिए यहां पर है Q by 2 pi R, Q by 2 pi R इंटू DL by A स्क्वायर, ऐसा रख दिया। Similarly, if electric field intensity at point P is DE वेक्टर का डैश ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट D, तो देखिए प्लस चार्ज है तो ये इस ओर जाएगा, और DE डैश का वेक्टर भी आ जाएगा बच्चों 1 by 4 pi epsilon naught लैम्डा इंटू DL by A स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q DL by 2 pi R into A स्क्वायर। दोनों का निकाल दिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए अब इसको हम हटा देते हैं, स्पेस चाहिए हमको थोड़ा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक करके आप इसको देख सकते हैं फिर से कि यहाँ क्या हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो DE डैश है और DE, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह का दो वेक्टर जब रहेगा ना तो हम लोग उसको तोड़ देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। एंगल जिधर है उधर जाएगा देखिए cos थीटा में, यानी कि ये टूटेगा इस ओर जाएगा DE, देखिए DE cos थीटा, और इस ओर आएगा DE sin थीटा में। ये भी टूटेगा, ये भी इस ओर टूटेगा DE डैश cos थीटा, और यहां पर देखिए वेक्टर का साइन नहीं देते हैं, जब रिजोल्यूशन होता है ना तब वेक्टर का साइन नहीं देते हैं, DE डैश sin थीटा। ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, DE डैश sin थीटा एंड DE sin थीटा। देखिए DE और DE डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, तो sin थीटा भी तो सेम है, दोनों थीटा इक्वल है, इसका मतलब है कि sin थीटा भी सेम है, तो इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट है। DE sin थीटा और DE डैश sin थीटा इक्वल है और अपोजिट है, देयरफॉर दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट।
अब बच गया कौन? d cos theta. It is responsible for the result and it is true for all the component taking in the ring. देखिए इसका जो भी component आप लिए थे, हमने ये लिया ना, अगर आप ये लेके चलते, कोई ये और ये लेके चलता ना, तो सबका sin theta कैंसिल होता और cos theta एक ही डायरेक्शन में होता. Then it is true for all the element present in the ring. Therefore E is equal to, इंटीग्रेशन कर देते हम लोग 0 से लेके 2 पाई आर 1 बाई या डी ई यहां पर लिख देते पहले डी ई कॉस थीटा. अब इसका वैल्यू पुट कर देते, देखिए 0 से 2 पाई आर डी ई का वैल्यू यहां से उठा लीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई आर डी एल बाई ए स्क्वायर कॉस थीटा. अब देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? b बाई एच एक्स बाई ए. तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं इसे 0 से 2 पाई आर के लिमिट हम लोग ले लिया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई आर डी एल बाई ए स्क्वायर और एक्स बाई ए. अब इसमें से देखिए तमाम बाहर आ जाएंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई 2 पाई आर ए क्यू बच जाएगा dl 0 से 2 पाई आर. अब इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए जब dl को l को तोड़े थे तो dl हुआ डिफरेंशिएट कि इससे ज्यादा और छोटा नहीं हो सकता है. तो अब सबको जोड़ेंगे तो l हो जाएगा ना. तो देखिए इंटीग्रेशन में l हो जाएगा और l किसके किसके बीच में 0 से 2 पाई आर यानी कि l का लेंथ बढ़ के हो जाएगा 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. देखिए अब इंटीग्रेशन मैथ वाले के लिए तो कुछ नहीं है, बायो वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो होता है ना इस टर्म को हम लोग लिखते हैं ये l हो गया इंटीग्रेशन और ये हो गया अपर लिमिट हो गया 2 पाई आर लोअर लिमिट 0. अब इसके बाद फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो एक बार l की जगह 2 पाई आर लिखते हैं माइनस 0 तो रिजल्ट आता है 2 पाई आर यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर. तो ये हम समझा दिया आपको, साइड में वो लिखने की जरूरत नहीं अगर आप समझ गए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई 2 पाई आर ए क्यूब इंटू 2 पाई आर और ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल बच गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए क्यूब. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब देखिए ये इस रिंग के चलते आया, जो रिंग हम लोग यहाँ पे मिटा दिए थे. अब देखिए ये रिंग तो रहेगा ना आपका क्वेश्चन में. तो रिंग के चलते कभी कभी लगता है ना बहुत ज्यादा भारी हो गया सवाल. रिंग हटा देने से 2 पॉइंट ले लेने से इजी हो जाता है, लेकिन रिंग को बनाना तो है रिंग आपको, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं. समझाने के लिए आपको हमने ऐसा किया. अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ए क्यू को मापना कठिन है क्योंकि ए क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का है. इससे इजी है हम इसको और इसको मेजर कर दें. तो इसको और इसको मेजर करने का एक ही उपाय है कि ए स्क्वायर में इसको हम लोग चेंज करते हैं. तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर पर पावर 3 बाई 2. ए स्क्वायर जैसे आप लिख दीजिएगा पावर 3 बाई 2 तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या ए क्यू. और अब इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3 बाई 2 एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द रिंग. इट्स डायरेक्शन इज around the axis of the ring away from the center of the ring. तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.